जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने डाटाबेस एक्सेस करना सीखा था। इस वीडियो में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि हमने जैसे उसमें बताया था कि हम टेबल कैसे फैच करते हैं डाटाबेस में से, तो उसी तरह हमें टेबल बनाना भी पड़ता है। मान लो अगर हमने अपना कोई डाटा उसमें पुट करना है तो उसके लिए हमें टेबल की लोड पड़ती है। जैसे स्कूल में हमें स्टूडेंट्स की आईडी नोट करनी पड़ती है, कॉलेज में बच्चों की आईडी नोट करनी पड़ती है, उनके डाटा भरने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने बस कुछ चीज़ें सीखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, छोटी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम टेबल के साथ कॉलम बनाएंगे, और कॉलम में जो हम डाटा लेंगे वो किसी कॉलेज का डाटा लेंगे। कॉलेज स्टूडेंट का, कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, हम उसका डाटा लेंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट के डाटा में से क्या चाहिए होती है? पहले आईडी। तो सबसे प्राइमरी चीज़ है आईडी, फिर उसका नेम, और मान लो हम एज डाल देते हैं, जो भी बच्चा है उसका एज डाल देते हैं। तो ये चीज़ इस बार करना सीखेंगे। तो हम चलेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे और देखेंगे कि ये डाटा टेबल हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि हम डाटा टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें टेबल क्रिएट करना तो आना चाहिए मिनिमम। पिछले वीडियो में हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लैंग्वेज यूज़ करके हमने जो फिल्म से उसकी कौन कौन सी लैंग्वेज में है हमने ये पता किया था। अब इसी जो हमारे पास ये डाटा है, ये जो हमारे पास टेबल है, इसी में हम एक टेबल बनाएंगे। जो हमारा शकीला क्या था, हमारा एक डाटाबेस था। डाटाबेस के अंदर ये सारे टेबल्स थे। तो हम इसी में एक और टेबल क्रिएट करेंगे। हम वो टेबल जो क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा कॉलेज स्टूडेंट। तो हम देखते हैं वो टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर आता है हमारा टेबल नेम। मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी चेक कर सकते हैं हम। आप ये चेक कर सकते हैं कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल का जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले होता है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फिर उसमें होता है कॉलम। आपको कॉलम है, कॉलम का नेम, ये जो कॉलम फर्स्ट है ये कॉलम का नेम है। और डाटा टाइप, मतलब जो कॉलम में हम डाटा डालेंगे वो किस टाइप का होगा। और कॉलम 2 और उसका डाटा टाइप, कॉलम 3 उसका डाटा टाइप। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाते हैं। तो हम कॉलम बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था क्रिएट टेबल और टेबल नेम। तो हम टेबल का नेम बनाएंगे, मुझे चाहिए कॉलेज स्टूडेंट। तो मैं पहले कॉलम का नेम बताऊंगा। मुझे सबसे पहले स्टूडेंट आईडी चाहिए थी, आईडी। और आईडी किस टाइप की होगी? हमारी इंट टाइप की होगी, क्योंकि हम इंटीजर लेंगे। तो हम यहाँ पर इंट लिखेंगे। और हमारे पास जो उसके बाद हम नेम, हमें नाम, जो भी बच्चा है उसका नाम। और ये कौन से टाइप का होता है? ये करैक्टर टाइप का होता है। तो जो हमारा CMD होता है MySQL, इसमें जो हम लिखते हैं वो BAR, ये BAR CHAR लिखते हैं। ये वेरिएबल करैक्टर होता है। और हमें इसका और हमें इसमें इसका साइज भी देना पड़ता है। जैसे हम यहाँ साइज दे देते हैं 100। और हमने थर्ड क्या रखा था? एज। तो एज भी जो हमारा होगा इंट टाइप का होगा। तो हम क्रिएट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ क्वेरी ओके, मतलब हमारी क्वेरी चल चुकी है। 0 रोज अफेक्टेड, मतलब कोई रोज हमारी इफेक्ट नहीं हुई है, हमारी सब कुछ सही चला है। तो हम इसको अब चला के देखेंगे। हम कैसे देखेंगे? उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब। और डिस्क्राइब में हमें क्या करना होता है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई ये जो टेबल हमने बनाया है कि हमारे उसमें है कि नहीं है टेबल्स में। तो हम पहले चेक कर लेंगे। शो टेबल्स लिखेंगे। हमारे पास टेबल्स है, हमने क्या बनाया था? कॉलेज स्टूडेंट। तो सी से ये देखो पहले नंबर, ये 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6वें नंबर पे है कॉलेज स्टूडेंट। तो अब इसमें से हम इसका पता करेंगे ये किस टाइप का है। तो उसके लिए हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब कॉलेज। ये देखो डिस्क्राइब से हमें पता क्या लगता है कि जो हमने जो फील्ड है, हमने जो टाइप फील्ड है जिसमें हमने जो कॉलम बनाया किस नाम का बनाया? एक आईडी है, एक आईडी है, एक नेम है और एक एज है। तो जो आईडी है किस टाइप की है? इन टाइप की है। नेम है किस टाइप का? बैर करैक्टर, मतलब करैक्टर लेता है। और एज कौन से टाइप का? इंट।
नल वैल्यू मतलब कि हमने अभी तक इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो ये नल है। तो नल, यस, हाँ ये नल है, तीनों नल है। की में हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी की, फॉरेजन की, ये हमारी की होती है। और डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब मान लो अगर कोई आप वैल्यू नहीं डालते हो तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट यहाँ नल है। तो हम अब प्रोसेस करेंगे, हम इसमें मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैं पीपीटी पे आता हूँ, पीपीटी पे आपको बताता हूँ। तो पीपीटी में जैसे क्रिएट टेबल विद सम पॉइंट्स, जैसे नोट नल। अगर मान लो कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि भाई तुम कोई डाटा दो, ऐसा ना हो कि तुम नल छोड़ दो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं दोबारा एक आईडी बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मैं रख देता हूँ कॉलेज स्टूडेंट 1, और मैंने क्या आईडी लिया था, इन टाइप का था, और इन टाइप का था, और उसके बाद मैंने लिया था नेम, नेम था बैक करेक्टर 100। उसके बाद मैंने लिया था एज, एज उसके बाद मैंने लिया था एज, एज मैं इन टाइप का बनाऊंगा, और मैं लिख दूंगा नोट नल। मतलब इसमें कभी नल आएगा ही नहीं, अब मैं इसमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसे, और मैं इसको एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने डिस्क्राइब है, जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DSC भी लिख सकते हैं, ये भी कैपेबल है। जो हम DSC लिख रहे हैं, बस इतना लिखने से भी चीज़ बराबर ही है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। तो हम टेबल का नेम लिखेंगे कॉलेज स्टूडेंट 1। ये देखो अब क्या हुआ, पहले हमने आईडी जो लिखी हुई थी अभी भी इंट है और नल है, पर जो नेम है, बैक कैरेक्टर है, वो भी अभी नल है। लेकिन यहाँ देखो मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने जो एज है इंट, इसको नोट नल कर दिया था। मतलब अब जो एज है इंट हो गया, ये अब कभी नल नहीं रहेगा। मतलब इसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी और नल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके बाद अब मैं एक और चीज़ आपको, अब मैं इसमें अब देखो कि इसमें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पुरानी वीडियो में बताया कि प्राइमरी की में कभी नल नहीं होता है। तो इसमें जो आईडी है, अब मैं उसको प्राइमरी की बना दूं तो उसमें कभी नल नहीं आएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैं दोबारा पुराना ही डाटा लेता हूँ, और मैं एक और कॉलेज आईडी बना, एक और टेबल बनाता हूँ कॉलेज स्टूडेंट 3 करके, और जो आईडी इंट है इसको मैं बना देता हूँ प्राइमरी की, और मैं डिफ़ॉल्ट भी दे देता हूँ। जैसे मान लो कि अगर किसी बच्चे की, मान लो कोई ऐसा स्कूल है जो सिर्फ 6वीं के बाद एडमिशन लेता है, तो वो कम से कम एज रखेगा 6वीं के बाद कम से कम 12 साल। तो मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ कि भाई जो एज होगा डिफ़ॉल्ट 12 तो होगा, कम से कम मिनिमम 12 तो होगा। तो अब देखो 0 रोज अफेक्टेड। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने कॉलेज स्टूडेंट 3 नाम की जो भी, मतलब कॉलेज स्टूडेंट 3 नाम का जो टेबल बनाया है, ये क्या मेरे टेबल्स में है। तो मैं शो टेबल्स कर लेता हूँ। ये देखो कॉलेज स्टूडेंट 3 टेबल बन चुका है। अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ क्या दे दी, प्राइमरी की दे दी थी। अब यहाँ देखो जो नल है वो कभी, अब देखो यहाँ पर जो नल है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नल नहीं हो सकता। तो वो प्राइमरी की ये क्या मैंने बताया था कि वहाँ पर कभी नल नहीं हो सकता, जबकि मैंने यहाँ नोट नल लिखा ही नहीं था। आप ऊपर चेक कर सकते हो, मैंने इसमें ये देखो मैंने यहाँ पर नोट नल नहीं दिया था, पर ये प्राइमरी की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें कभी नल हो ही नहीं सकता। अगर वो नल आ जाता है तो प्राइमरी की नहीं रहती, यूनिक की हो जाती है। तो यहाँ पर की है देखो कौन सी टाइप की है, प्राइमरी की है। डिफ़ॉल्ट क्या नल नल है, पर जो मैंने एज में मैंने जो डिफ़ॉल्ट डाला था क्या, मिनिमम जो स्टूडेंट की एज होगी वो 12 तो होगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पर 12 किया था, तो स्टूडेंट की एज है वो 12 है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।